नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्ट ऑफ द लाइफ में। आज हम बात करेंगे एक बड़े सोशल मुद्दे पे और जो हमारे व्यक्तिगत तौर पे हमको अफेक्ट कर रहा है कि मेरा आइडिया सोसाइटी में बात करना, लेकिन सोसाइटी की वजह से हमारी पर्सनल लाइफ, हमारे रिलेशनशिप काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि वेरी बैडली इट्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल रिलेशनशिप और ये घरों में घुस गया चीज़ें। बात समाज की है लेकिन घरों के अंदर घुस के वहाँ पर नुकसान कर रही है। ये इशू है महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न या उनका एक शोषण जो किया जाता है। आए दिन अखबार में खबर आती है महिलाओं का शोषण हुआ, किसी महिला का उत्पीड़न हुआ, पुरुष ने किया, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादातर केस में। लेकिन अगर इसको ये जजमेंटल मान लेना कि सिर्फ महिलाओं का उत्पीड़न है, ये गलत होगा। या यूँ मान लेना सिर्फ पुरुष ही उत्पीड़न कर रहा है, ये भी गलत होगा। अगर किसी बेटी की शादी हुई है कहीं पे, वो बहू है वहाँ पे और उसका उत्पीड़न होता है, तो जितना उसमें उसका पति इन्वॉल्व है, लगभग उतनी पति की माँ भी इन्वॉल्व है, जो एक खुद औरत है, खुद एक महिला है। सॉरी, औरत नहीं कहना चाहिए, खुद एक महिला है। तो एक महिला का शोषण कर रही है या उसका उत्पीड़न कर रही है। जब भी एक पुरुष किसी महिला का उत्पीड़न करता है, शोषण करता है, उसके साथ मेजॉरिटी टाइम पे उसकी माँ या उनका भी एक इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये केस नहीं बढ़ते। लेकिन सिंपली ये कह देना कि महिलाओं का उत्पीड़न होता है, ये गलत बात है। ये बड़ा, जैसे मैंने बताया, जजमेंटल है। कई जगह ऐसा है जहाँ पुरुष महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, बहुत सारी समय से कर रहे हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ ये भी बढ़ रहा है जहाँ महिलाएं पुरुष का शोषण कर रही हैं, उत्पीड़न कर रही हैं, और अब ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पहले नहीं था। तो एक तरह से मान लेना कुछ भी घटना हुई, हम एक तरह से उस कलर में डाल देना कि ये देखो महिला विक्टिम है और जो इंसान है, जो मैन है, ही इज़ ए परसिक्यूटर, दैट इज़ रॉन्ग। कहीं पे महिलाएं इस शोषण को, उत्पीड़न को टॉलरेट कर रही हैं और कहीं पे वो पुरुष को टॉलरेट करा रही हैं। दोनों तरह के केस हैं, सब सेम नहीं है। हम कभी भी कुछ बोलते हैं पूरी कम्युनिटी के बारे में, चाहे वो ऐसे लेडीज़ कम्युनिटी है, चाहे मैन कम्युनिटी है, या हम रिलीजन के बेस पे, किसी भी तरह से सब लोग एक जैसे नहीं होते। ना सभी लेडीज़ ख़राब है, ना सभी मेंस ख़राब हैं। लेकिन हम जजमेंटल हो जाते हैं कि सारे कानून जो लेडीज़ के लिए बन के, पता चला मेंस के पता ही नहीं भाई का, उन पर केस चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्पीड़न नहीं होता। मैंने खुद अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में देखा है, पुरुषों का महिलाओं को उत्पीड़न करते हुए काफ़ी देखा है, और थोड़ा बहुत देखा महिलाओं का पुरुष को करते हुए। कम है परसेंटेज, बट है वो भी। तो एक बड़ा फ़र्क आता है जहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड पे। अगर एक अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं तो वहाँ पे महिलाओं को सम्मान मिलता, महिलाओं को इज्जत मिलती है और उनके खिलाफ ऐसा कुछ काम नहीं होता। माँ भी आपको नहीं करने देगी। अगर आपका परिवार, फैमिली बैकग्राउंड ऐसी जहाँ पे महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह समझाता है तो उनके यहाँ पे होगा। दूसरा है, गाँव में आज भी महिलाओं के खिलाफ दहेज या उत्पीड़न जैसे मामले ज़्यादा हैं, अननोन है, अनरिपोर्टेड है, जबकि अर्बन और सेमी अर्बन में नहीं है या कम है। और अर्बन में तो उल्टे महिलाएं पुरुष पर उत्पीड़न ज़्यादा कर रही हैं। पता नहीं कौन किसको कब धमकी दे दे, कौन किस पर झूठा केस चला दे, डर डर के जी रहे लोग। गरीबों में महिलाओं पर उत्पीड़न ज़्यादा है, अमीरों में महिलाएं उत्पीड़न ज़्यादा करती हैं। कभी कोई किसी शादी करते 1 साल 2 साल बाद केस कर देती है। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। एक तो इशू आता है कि इसमें वे फॉरवर्ड क्या है और क्या करना चाहिए अपने को इस सारे प्रोसेस में। तो 3-4 चीज़ें जो मैं देखने जो जहाँ शादी के मामले में, क्योंकि शादी हमारा मेजर एक इशू है जहाँ से हम ये सब में कनेक्ट होते हैं। एक तो शादी के मामले में सिर्फ लड़के को ही ना देखें, लड़के की बैकग्राउंड भी देखें। उसका परिवार कैसा है, उसके पिता कैसे हैं, उसके चाचा कैसे हैं, उसके बड़े भाई छोटे भाई कैसे हैं, उसकी माता कैसे है, उनके विचार कैसे हैं, उन घर में महिलाओं का कितना सम्मान है। एक राइट मैच देख के कभी लॉटरी ना लगाएं कि भाई हमने बड़े घर में शादी कर दी, हमने सस्ते में शादी कर दी, इतने में इंजीनियर खरीद लिया, इतने में डॉक्टर खरीद लिया। तो जब हम झटके में किस तरह का मिसमैच में शादी करते हैं जिसमें जो एक राइट मैच नहीं है, कल को इशू सामने आते हैं और वो हम पे उल्टे पड़ते हैं। तीसरी चीज़ है, हम अपने बच्चों की, चाहे हमारा बच्चा बेटी है या बेटा है, उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से करें, उसमें संस्कार अच्छे से डालें। जब हम संस्कार अच्छे डालेंगे, हम ही माता पिता हैं, तो हमारे बच्चे अच्छा करेंगे और गलत काम नहीं करेंगे। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें शादी एक नॉन रेफरेंस में करें।
जहाँ आप जानते हो पहले ज़्यादा शादियाँ नॉन रेफरेंस में होती थी, एक सोशल प्रेशर भी रहता था, तो उससे अच्छा है अभी जो इतनी वेबसाइट या .com साइट चल गई हैं जहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता, कोई भी झूठ बोलने के लिए आज़ाद है, तो वहाँ पे गड़बड़ी की आशंका कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में शादी कम करें और नॉन रेफरेंस में ज़्यादा करें। और पांचवी चीज़ में सजेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी तरह से पैसे के इन्वॉल्वमेंट शादी में ना करें, चाहे दहेज है, गिफ्ट है, डीड है, कहीं भी कुछ है। अगर कहीं से पैसे का माहौल है, मेरी चाहे शादी ना करें। शादी को महंगा करना ही नहीं चाहिए, ये 5 स्टार शादी, डेस्टिनेशन शादी वगैरह वगैरह। आप शादी करें, जो पूरे रीति रिवाज है उनको निभाएं, प्यार मोहब्बत से शादी करें। आपको लग रहा है कुछ ठीक चल रहा है, बाद में कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई काइंड देना चाहते हैं, दे दें, दोनों के जॉइंट नाम से दें। ये दहेज, शादी का खर्चा, लाखों रुपए बारातियों का खर्चा जितना कम कर सकते करें, क्योंकि पेरेंट्स पे बहुत बड़ा बोझ है आइदर साइड। ये रस्म के नाम पे, रस्म हमारी फेरे की होती है, वो रस्म जयमाला की होती है, रस्म थोड़ा बहुत जो आए उनको खाना वाना खिलाने की होती है, रस्म लोगों के लुटने की नहीं होती। जो आप खुद से सिस्टम में एक बार घुसते हैं तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ पैसे की बात आ गई, बेहतर हो शादी के मामले में ज़्यादा ना बढ़े। और ख़त्म करने से पहले मैं एक तुलसीदास का एक दोहा कहना चाहूँगा जो हम कई बार गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं। एक तुलसीदास का दोहा है, ढोल शूद्र गवार पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो कुछ मूर्ख लोग इसका ताड़न का मतलब प्रताड़ित करने से लेते हैं कि ढोल को, गंवार को, शूद्र को, महिला को, गंवार को जब तक आप उनको प्रताड़ित नहीं करोगे तब तक सही नहीं होगा, ये उनके अधिकारी हैं। नहीं, ताड़न का मतलब है ध्यान से देखना, ध्यान देना। ये संस्कृत से जब हम उच्चारण का सही करते हैं उसमें बहुत गलतियाँ होती हैं, हम कुछ भी गलत सलत करते हैं। तुलसीदास ने बोला ये सब ताड़न की, इनको ध्यान देने की जरूरत। जब भी आप महिलाओं से ट्रीट कर रहे हो उनको ध्यान से दो। अगर आप ढोल बजा रहे हो तो ऐसे नहीं कहीं भी उसे मारोगे, कहाँ मारोगे, कैसी आवाज़ आएगी पता चलेगा। पशु है जिसमें बोल नहीं सकता, ध्यान से पशु के साथ ट्रीट करो। गंवार का मतलब जहाँ गांव का आदमी अगर शहर के बारे में नहीं पता, अच्छे से उसको ट्रीट करो। सो कॉल्ड शूद्र है, शूद्र का मतलब है कोई जाति से शूद्र नहीं है, जो काम करता है तो उसके पॉइंट से ना कि फ्रॉम द बर्थ, तो उसकी वजह से ही हम सब हैं। अगर वो नहीं होता हम नहीं होते। हर तरह का सोसाइटी में काम करने का चाहिए। तो इन सभी लोगों को, पांचों को बड़े ध्यान देने की, बड़े इज्जत देने की ज़रूरत है। तुलसीदास ने ऐसा बोला है, तुलसीदास ने प्रताड़ना की बात कतई नहीं करी है। ये गलत इंटरप्रिटेशन है तो उसको सही करें और महिला को सम्मान करें, लेकिन जजमेंटल भी ना बने कि वन साइडेड अफेयर है। इट्स अ बोथ साइडेड अफेयर। और अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, दोनों को समझाएं कि आगे एक अच्छा माहौल बनाएं, एक अच्छा समाज बनाएं। और फिर भी ऐसा कुछ लगता है कि मैरिज में, शादी में कुछ लगती थी, एज ए मैरिज काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ से यू कैन रीच आउट टू अस फॉर ए कंसल्टेशन एज ए मैरिज काउंसलिंग और ए राइट मैच मेकिंग के तौर पे भी आप हमसे मिल सकते हैं। और उसके लिए हमारा स्क्रीन पर नंबर, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उसके थ्रू हमारे पहुंच सकते हैं, या वीडियो के अंत में हमारा ईमेल आईडी भी है और हमारी वेबसाइट का एड्रेस भी, वहाँ के थ्रू भी आप पहुँच सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें हम कैरियर कोचिंग के अलावा हम एस्ट्रो कोचिंग भी करते हैं, एस्ट्रो गाइडेंस भी करते हैं, हम मैरिज काउंसलिंग करते हैं और रिलेशनशिप कोचिंग भी करते हैं, ओवरऑल लाइफ कोचिंग, लाइफ हैप्पीनेस भी करते हैं। तो वी कैन ऑल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द राइट पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स। बट ये जजमेंटल होने से बचें और एक खुशनुमा ज़िंदगी जिएं। आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को पहुंच सकें और एक दुनिया में एक राइट मैसेज हम पहुंचा सकें। धन्यवाद।